अभी हमारा ये वाला जो टॉपिक है बैलिस्टिक एक्सपर्ट वाली जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके साथ कनेक्टेड टॉपिक है फायर आर्म इंजरीज। तो फायर आर्म इंजरीज को हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें बैलिस्टिक की समझ होगी। बैलिस्टिक के मैंने आपको बताया था कि इसके 3 हिस्से होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और उसके अलावा वाउंड ब्लास्टिक्स। अब हम जो तीसरा हिस्सा है वो पढ़ रहे हैं वाउंड ब्लास्टिक्स जो है। इंटीरियर जो नॉलेज होती है वो होती है नॉलेज ऑफ द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर propulsion of the projectile with the bore of the barrel till the end of projectile। ठीक है। और जो हमारे पास अभी हमने जो 2 चीजें पढ़ ली हैं प्रीवियस हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने 2 जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या है कि वो एक्सटीरियर और इंटीरियर ब्लास्टिक है। ठीक है। और अभी आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है उसका ताल्लुक जो है वो वाउंड ब्लास्टिक्स के साथ है। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। फायर आर्म्स हम पढ़ चुके हैं, बैरल वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ये जो इसके अंदर जो है ये जो फिनोमेना है ये भी हमने पढ़ लिया है तकरीबन। अच्छा अच्छा, यहाँ से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट हुआ। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, टिपिकल फायर आर्म एंट्री बाउंड। एंट्री बाउंड क्या होता है सबसे पहले हमारे पास है। टर्मिनल ब्लास्टिक भी इसको कहा जाता है या बाउंड ब्लास्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। इट कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ बुलेट ऑन द टारगेट एट इम्पैक्ट अंटिल द इट कम्स टू द रेस्ट। यानी जो मैकेनिज्म जब तक स्टॉप नहीं हो जाता, यानी गोली जो है जहां तक टारगेट को हिट करने के बाद जब तक वो मूवमेंट में रहती है वो सारा का सारा बैलिस्टिक जो है वो बाउंड बैलिस्टिक या टर्मिनल बैलिस्टिक कहलाता है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ बाउंड प्रोडक्शन कैसे होता है। लेसरेशन एंड क्रशिंग, शॉक वेव्स और कैविटेशन, ये इसके जो है मरहले हैं डिफरेंट। सबसे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ बाउंड प्रोडक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द फायर ब्लास्ट एंड द पार्ट स्ट्रक, जिस हिस्से को उसने जा करके हिट किया होता है। अच्छा, ब्लास्टिक के अंदर जो सबसे पहले फायर या ब्लास्ट है उसमें प्रोजेक्टाइल एंड इट्स उसको जो उसका डायामीटर, उसकी शेप, वेट, रिजिडिटी और उसकी जो वेलोसिटी है, तेजी जिस हिसाब से वो निकलती है गोली वहां से फायर होती है, ये तो हो गया आपका फायर आर्म के साथ ताल्लुक इसका। बाकी फैक्टर्स जो उसको बाउंड के साथ जो है, फैक्टर्स इन पार्ट स्ट्रक, रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यूज, जो बॉडी के ह्यूमन टिश्यूज हैं वो पहले अपनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं लेकिन टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है वो किसी ना किसी जो है वो धात का बना हुआ होता है, किसी मेटल का बना होता है, मेटेलिक हो सकता है, किसी जो है वो हार्ड सब्सटेंस से बना हो सकता है। अच्छा, डिपेंड अपॉन द नेचर एंड डिजाइन ऑफ डेंसिटी, तो ये जो डिजाइन और डेंसिटी है ये देखी जाएगी कि प्रोजेक्टाइल की कितनी है। Kinematics, in the science of motion in gunshot wound, we can use this to determine the extent of injury from the force and motion involved. Velocity is a key factor to overall extent of gunshot wound. According to the kinetic energy equation, kinetic जो एनर्जी है वो बराबर होती है किस किस चीज के, is equal to mass and divided by the velocity and multiply by the 2, यानी doubling the mass double the energy, means जितना जो प्रोजेक्टाइल है वो जितना बड़ा होगा या वो उसकी जो वेलोसिटी है जो उसकी जितनी तेज होगी उतना जो है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, एनर्जी जो है उसमें उतनी ज्यादा होगी। However, doubling the velocity, ठीक है, quadruple the energy, यानी वेलोसिटी और उस मास के अंदर जो है ये कनेक्शन है। अगर आपका मास ज्यादा होगा, मास कहते हैं हम उसकी जो गोली का जो स्ट्रक्चर है या उसके अंदर जितनी चीजें या जो उसके अंदर उसका इस कार्ट्रिज कह रही हूँ प्रोजेक्टाइल है उसकी हम बात करें। Therefore, small caliber bullet travel
at high speed can produce a more extensive injury. ठीक है, यानी जितनी गोली जो है वो छोटी होगी उतनी दूर तक जाएगी वो, और उसके अलावा उसकी जो डेप्थ होगी, जो इंजरी वो काज करेगी, वो ज्यादा होगी. लार्जर कैलिबर बुलेट ट्रेवल अलॉट अ लोअर पावर स्पीड, यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो कम ट्रेवल करेगी, और उसकी डेप्थ जो वो बाउंड काज करेगी वो इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं होगी. अच्छा, ये क्रशिंग के बारे में ये बता रहा है कि मिसाइल वेलोसिटी क्या है. मिसाइल जो है इसका मतलब वो वाला मिसाइल नहीं है, मिसाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर. शेप एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, फ्रंटल एरिया, उसके आगे का हिस्सा नोक वाला है या ऐसी चौड़ा है या क्या है. फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, लो वेलोसिटी बुलेट अगर होगी तो स्ट्रक जो सॉफ्ट और इलास्टिक टिश्यूज को जब वो स्ट्रक करेगी तो वो उसको जो टिश्यूज हैं वो काफी हद तक रिपेल भी करेंगे, और स्ट्रेट चेस्ट एंड स्किन अंडरलेइंग टिश्यूज रोटेट्स अप टू इट्स एक्सिस. अच्छा, अब इसके जरिए जो जख्म होगा, जो मतलब है कि जो इंजरी होगी, वेलोसिटी कम होगी तो इंजरी की डेप्थ भी कम होगी. जैसे ही गोली टकराती है किसी भी जगह पर तो वहां पर जरूर जो है शॉक वेव्स क्रिएट करती है. अच्छा, इधर आ जाते हैं, शॉक वेव कैसे होगी ये देखें. अगर जैसे जैसे बुलेट किसी भी जिस्म को, किसी भी हिस्से को, किसी भी चीज को हिट करेगी तो क्या होता है कि वो अंदर की तरफ, कैविटेशन का मतलब होता है एक अंदर की तरफ से एक जो है कैव कहते हैं गार को, यानी एक अंदर की तरफ डेप्थ के अंदर जाकर के एक जो है शॉक वेव क्रिएट होती है, जिस्म के बाकी हिस्से जो है वो भी डैमेज होते हैं. ऐसा नहीं है कि जहां पर खाली बुलेट हिट करेगी सिर्फ उसी जगह को डैमेज नहीं करेगी, बल्कि उसकी शॉक वेव की वजह से इर्द गिर्द के जो जिस्म के हिस्से होते हैं वो भी सारे मुतासिर होते हैं उससे. टाइप ऑफ कैविटेशन टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है. हाई वेलोसिटी मिसाइल्स मेन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी उसमें से, एब्जॉर्ब बाय द लोकल टिश्यूज, एक्सेलरेटेड वॉलेंटली फॉरवर्ड आउटवर्ड. अब ये तो उसका फार्मूला है सारा का सारा. अब इसकी जो है इंपॉर्टेंट बाउंड्स के ऊपर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. रिकॉग्निशन ऑफ एंट्री और एग्जिट बाउंड, हम देखेंगे कहाँ से सबसे ज्यादा अहम जो चीज है बाउंड के अंदर, वो हमें जो रिकॉग्नाइज करना है कि ये एंट्री बाउंड है या एग्जिट बाउंड है, उसको आइडेंटिफाई करना है. और डिस्टेंस ऑफ फायर, कितनी दूर से ये फायर हुआ, डायरेक्शन ऑफ फायर क्या थी, और बाउंड ट्रैक क्या है, यानी गोली किस डायरेक्शन में आई और किस डायरेक्शन में उसने मूव किया. रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेपन और विक्टिम, एंगल ऑफ फायर, काज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर आर्म. अब जब किसी भी बाउंड को एग्जामिन किया जाता है तो उसमें ये 7 चीजें आइडेंटिफाई की जाती है. जब फायर आर्म इंजरी के अंदर तमाम ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये तमाम देखे जाएंगे, वो अफेक्टिव जो चीजें होती है उसमें बॉडी ऑफ द विक्टिम एज साइन एंड सिम्टम्स, उसके ऊपर जो साइन यानी जो उसके ऊपर निशानात होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, उनसे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होंगी. एट द प्लेस ऑफ द स्ट्राइक और टारगेट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस. अच्छा, रिजल्ट इज फायर आर्म बाउंड कॉम्प्लेक्स, उसका रिजल्ट ये निकलेगा. उसके बाद ये है कि दिस हैज 2 कंपोनेंट्स, बाउंड कंपोनेंट्स एंड नॉन बाउंडिंग कंपोनेंट्स. अब इसके अंदर जो फायर आर्म जब कभी किसी अपनी टारगेट को हिट करता है तो वहां पर ये 2 चीजें जो है क्रिएट होती हैं. जो फायर आर्म बाउंड होगा उसके कॉम्प्लेक्स, उसकी बाउंड कॉम्प्लेक्स हैज 4 पार्ट्स, उसके 4 हिस्से होंगे किसी भी बाउंड के. एंट्री बाउंड, ट्रैक जहां से वो गुजरेगा पूरे जिस्म के अंदर से, जहां से वो ट्रेवल करेगा. ट्रैक विद इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या थी वो सारी वहां से पता लगी. और प्लेस ऑफ रेस्ट ऑफ बुलेट और शॉट और चार्ज, यानी जहां पर वो जा करके रुक जाएगी, प्रोजेक्टाइल जहां जाकर स्टॉप कर देगी, यानी उसकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी. प्लेस ऑफ रेस्ट जो होगा वो थ्रू एंड थ्रू होने के बाद भी हो सकता है, और अंदर बॉडी के भी प्रोजेक्टाइल प्रेजेंट हो सकता है. और अगर वो अंदर उसने रेस्ट नहीं किया और वो थ्रू एंड थ्रू निकल गया तो फिर उसका एग्जिट बाउंड भी जो है उसके
उसके अफेक्ट्स के अंदर शामिल है। एग्जिट बाउंड भी देखा जाएगा कि वो किस तरह है, क्या है। एंट्री बाउंड के जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सिंगल होल होगा सबसे पहले। साइज डिपेंड अपॉन द स्किन इलास्टिसिटी, टेल और वैग एक्सप्लोसिव, यानी जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के कुछ चीजें जो है वो उसके बाहर के हिस्से में भी रह जाएंगी। ब्लास्ट इफेक्ट्स ऑफ गैसेस, सो आइदर proportionate to the diameter of the bullet, smaller or much larger, having stellate shape. इसकी जो शेप होगी, वो जो एग्जिट बाउंड होगा वो क्या होगा कि वो लार्जर होगा, और जो एंट्री बाउंड होगा वो स्मॉल होगा। उस वक्त बुलेट की जो तेजी के साथ जब एंटर होगी तो उसकी एंट्री बाउंड हमेशा छोटा होगा, और बीच में जो ट्रेवलिंग हिस्सा है वो सारा का सारा, उसमें बल्कि जख्म थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जहां से वो एंटर होगी गोली वो हिस्सा जो है वो कम होगा, उसका जो होल होगा वो बिल्कुल छोटा होगा। शेप डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ फायर विद द टारगेट। सर्क्यूलर भी हो सकता है, ओवल हो सकता है, और स्टार शेप में भी हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, और एलोंगेटेड भी हो सकता है, यानी लंबा भी हो सकता है। और मार्जिन्स जो उसके होंगे हमेशा इन्वर्टेड होंगे, अंदर की तरफ होंगे। और कॉलर ऑफ प्रिपरेशन जो है वो उसकी जो सूजन वाला हिस्सा है बाहर से स्वेलिप हो जाएगा। शेप डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ फायर आर्म विद द टारगेट। अगर जो हिस्सा जो है वो डायरेक्शन उसकी जो होगी उस हिसाब से कुछ हिस्सा ज्यादा भी कॉलर ऑफ एब्रेशन का फूला हुआ हो सकता है, और कुछ कम भी हो सकता है। ये देखिए, टारगेट को हिट करते हुए जो वेलोसिटी होती है या जो उसके अंदर फिनोमेना होता है, ये पूरा इस पिक्चर में कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर जो है वो करीब से फायर किया गया होगा तो जरूर बर्निंग का निशान होगा, वहां पर ब्लैकनिंग होगी, और फायर आर्म रेजिड्यूज भी होंगे वहां पर जरूर। ये देखें, इस तरीके से बर्निंग का मार्क होगा, कलर ऑफ ऑपरेशन इसको कहते हैं। ये एंट्री बाउंड है, और उसका शेप जो होगा वो इसी तरीके से होगा। अब इसमें डायरेक्शन जिस तरह से फायर आर्म की डायरेक्शन होगी उसी हिसाब से इसके अंदर कॉलर ऑफ एब्रेशन बनेगा। अब ये जो लोअर पार्ट है इसका देखिए, इसमें बर्निंग ज्यादा है, तो यानी अपवर्ड गई है इसके अंदर जो बुलेट है। स्मोक जो है, जब कभी भी प्रोपेलांट होता है तो गैसेस पैदा होती है, उसमें जरूर हल्का फुल्का जो है वो स्मोक होता है। अगर तो हमारे पास ब्लैक पाउडर यूज हुआ हुआ है प्रोपेलांट के अंदर, तो जो स्मोक है वो उसका निशान जरूर, अगर कांटेक्ट बाउंड है, बिल्कुल करीब से फायर हुआ है, तो वो जरूर जो है कॉलर ऑपरेशन के साथ साथ वहां बर्निंग भी होगी, स्मोक भी होगा। और कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे स्किन के ऊपर होंगे, और ये जब हिस्टोलॉजिकल जब कभी भी उसके ऊपर जो है स्प्रे होता है, एक स्प्रे करके चेक किया जाता है स्किन पर, तो वहां पर जो है वो कार्बन है या नहीं है। तो ब्लैक जो हमारे पास गन पाउडर होता है उसके अंदर कार्बन की जो मिकदार होती है वो ज्यादा होती है। देखिए, अब इसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि अगर फ्यू इंचेस का डिस्टेंस हो फायर आर्म के बीच में और टारगेट के बीच में तो क्या होगा। और जब कभी भी एब्सेंट ऑफ ब्लैकनिंग जो है वो एब्सेंट होगी अगर वो दूर से फायर हुआ होगा। 1 यार्ड का अगर डिफरेंट होगा तो वहां डिफरेंस होगा, यानी 1 यार्ड के 1 गज के फासले से अगर फायर किया गया होगा तो ब्लैकनिंग नहीं होगी। ऑब्वियसली जो स्मोक है वो टच ही नहीं करेगा बॉडी को, क्योंकि वो स्मोक पीछे रह जाएगा और वहां पर किसी किस्म की ब्लैकनिंग नहीं है। और अगर फ्यू इंचेस का डिस्टेंस होगा, यानी थोड़े से ही फासले से फायर होगा, तो बर्निंग और ब्लैकनिंग लाजमी होगी, और वहां पर जो है पार्टिकल्स कार्बन वगैरह के वो भी पाए जाएंगे उसके ऊपर, बाउंड के ऊपर। अब ये देखें, इसमें 2 गज के फासले से फायर किया गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है कि सुपरफिशियल लेयर काजिंग द punctate abrasion of the smaller blood vessels under the skin, यानी ये बिल्कुल हल्का सा टच करने के बाद वहीं पर गोली गिर गई है। और यहाँ पर टैटूइंग जो है वो प्रेजेंट है, यानी वहां पर जो है उसके इर्द गिर्द जो है स्मॉल पार्टिकल्स ने भी हिट किया हुआ है।
जो अनबर्न पाउडर है, गन पाउडर पार्टिकल्स, वो स्किन के ऊपर होंगे। वाइल ब्लड स्टेन्स आर वॉशेबल, वो तो ज़ाहिर धुल जाएंगे, लेकिन गन पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो फिर भी उस जो ब्लड के साथ साथ है वहां पर जो है वहां पर प्रेजेंट होंगे अगर बिल्कुल करीब से फायर हुआ होगा। अब इसमें ये दो कंपेयर किया हुआ दो पिक्चर्स को। एक में 2 गज के फासले से जो फायर होने वाला उसने हिट किया और दूसरे में बिल्कुल करीब से हुआ। तो उसमें आप देखेंगे कितना फर्क है दोनों में। उसमें पूरी ब्लैकनिंग वगैरह है, उस पर कार्बन वगैरह हर चीज मौजूद है। और दूसरे हिस्से में जहाँ 1 गज से फासले से फायर किया गया है वहां पर जो है वो ब्लैकनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हल्की फुल्की टैटूइंग है। टैटूइंग का मतलब होता है कि जो करीब करीब के जो बारीक जर्रात होते हैं वो अगर हिट करते हैं तो उससे उसके ऊपर निशान आ जाता है। जबकि ब्लड स्टेन्स जो है वो तो सारे वॉशेबल होते हैं।